गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अपना जो लेसन है 11 रहीम के दोहे ये रिवाइज़ कर रहे थे। हमने पहले जो 3 दोहे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये व्याख्या के साथ हमने इसको पढ़ लिया है, रिवाइज़ कर लिया है। आज हम जो हमारा फोर्थ है इससे रिवाइज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेटा हम अपना काम। थोते बादर कुआर के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। इन शब्दों के अर्थ भी समझा देती हूँ आपको, फिर व्याख्या करेंगे हम। थोते यानी कि खाली, जो तत्व रहित हैं। बादर यानी कि बादल। क्वार के, क्वार यानी कि अश्विन मास, जिसे एक महीने का नाम है, जो उसके बादल जो क्या होते हैं, खाली होते हैं। ज्यों रहीम गहरात, रहीम जी कहते हैं जैसे वो गहराते हैं, गरजते हैं पर बरसते नहीं हैं, खाली जाते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय, धनी जो अमीर व्यक्ति है वो जब निर्धन यानी कि पैसों से रहित हो जाता है, निर्धन गरीब हो जाता है, भय मतलब हो जाता है। करे पाछली बात, वो हमेशा अपनी पिछली बातों का ही गुणगान करने में लगा रहता है। क्या कहा है रहीम ने, जो अश्विन मास के बादल हैं, जो बारिश के बाद का, और शीत यानी कि सर्दी से पहले का जो महीना है बेटा, अश्विन जिस मास में दशहरा आता है, उस मास में, उस महीने में क्या होता है कि बादल गहराते हैं, गरजते हैं पर बरसते नहीं हैं। उसी तरह से जो धनी पुरुष हैं वो जब निर्धन हो जाते हैं बेटा, वो अगला कार्य तो नहीं करते, कुछ विशेष कार्य नहीं करते, वो अपनी पिछली ही बातों का गुणगान करने में लगे रहते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या भी देखिए बेटा, इसकी व्याख्या देखते हैं हम। रहीम दास जी कहते हैं कि आडंबरों को धारण करने वाले अकर्मण्य व्यक्ति, आडंबर यानी कि बाहरी दिखावा जो धारण करते हैं, और जो व्यक्ति कर्मों से हीन हैं, ऐसे व्यक्ति कुआर के उन बादलों की भांति होते हैं जो कभी बरसते नहीं हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दुर्भाग्यवश अपनी संपत्ति खो दे तो वह पिछली बातों का ही गुणगान करते रहते हैं, कुछ विशेष कार्य वो नहीं कर पाते। भाव भी यही है कि बेटा अकर्मण्य व्यक्ति व्यर्थ ही जो है वो प्रदर्शन करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा दोहा देखते हैं। नेक्स्ट दोहा क्या है बेटा, देखिए। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। धरती यानी कि पृथ्वी, रीत यानी कि रिवाज, शीत यानी कि सर्दी, घाम यानी कि धूप गर्मी, मेह या मेह का अर्थ है वर्षा या बादल। जैसी परे सो सही रहे, जैसी उस पर पड़ती है वैसे ही उसे सहन करती रहती है। त्यों रहीम यह दे, वैसे ही रहीम जी कहते हैं यह शरीर भी उसी तरह से है। तो इसका अर्थ समझते हैं। धरती की सी रीत है शीत घाम और में, कि जो भगवान ने इस धरती को कैसा बनाया, इस धरती की रीत है, ये रिवाज है कि वह सर्दी गर्मी वर्षा में एक जैसी ही रहती है, वह सभी चीज़ों को सहन करती है, चाहे कैसा भी मौसम हो। मनुष्य का शरीर भी, रहीमदास जी कहते हैं, मनुष्य का शरीर भी उसी भगवान की देन है, उसमें भी यह गुण विद्यमान है कि वह सभी परिस्थितियों में एक समान सा व्यवहार करे। तो ये इसका अर्थ है। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, इसकी व्याख्या क्या है। जिस तरह धरती सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु में समान भाव प्रकट करती है, उसी तरह मनुष्य को भी प्रत्येक परिस्थिति में समभाव यानी कि धैर्यवान होना चाहिए। सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में, विपत्ति आने पर, कष्ट आने पर भी वही व्यवहार रखना चाहिए जब हम खुशी में रखते हैं। भाव भी यही है कि बेटा मनुष्य को सुख दुख में समान भाव से रहना चाहिए। ये थी बेटा हमारी व्याख्या दोहों के साथ। आप इन दोहों को अच्छे से याद कर लेंगे, इनकी भी जो शब्द हैं उनके अर्थ मैंने आपको समझा दिए हैं। धन्यवाद।